बिहार पुलिस 21,391 वाले जो भी अभ्यर्थी है, उनके मन में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा। उनके मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उनका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। सारे स्टूडेंट जो भी बैठे हैं, 10 लाख जो एग्जाम देके बैठे हुए हैं, वो सब रिजल्ट की ताक में इसलिए है क्योंकि यूट्यूब पे जो भी कट ऑफ बताया जा रहा है, यानी जो भी यूट्यूब अपना कट ऑफ एनालाइज करके बताते हैं कि इतना से इतना के बीच में अगर आपका स्कोर है तो आपका रिजल्ट बनेगा। और मुझे जहाँ तक लगता है कि 90% स्टूडेंट उस कट ऑफ को क्लियर करके बैठे हुए हैं और उनको लगता है कि उनका रिजल्ट भी आने वाला है। तो अब जो भी लिस्ट आएगी उसमें तो बच्चे 1 लाख ही जो बच्चे हैं उनका ही रिजल्ट आएगा। तो 90 से 80% जो भी स्टूडेंट बैठे हुए कि रिजल्ट तो उनका आएगा ही, क्योंकि उन्होंने यूट्यूब के कट ऑफ को क्लियर किया है। और जो आप थंबनेल में देखे जो PDF, वो मेरा 8515 वाला जो रिजल्ट जो बिहार पुलिस के अंदर वैकेंसी आई थी उसका रिजल्ट का PDF है। और उसके बाद मुझे जो फिजिकल होना था उससे पहले मेरे जो रनिंग के टाइम में एंकल इंजरी आई थी पैर में, तो उसके कारण मैं उसके फिजिकल में गया भी नहीं। हालांकि उस समय मेरा 2-3 और एग्जाम निकला हुआ था, इसलिए मैंने इस चीज़ को उतना सीरियस लिया भी नहीं। तो अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ बिहार पुलिस 21,391 वाले जितने भी अभ्यर्थी है, तो अब वो यूट्यूब के कट ऑफ को क्लियर करके बैठे हुए हैं और उनका रिजल्ट लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। और उससे जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात इसमें ये आ गया कि अब वो अपने प्रिपरेशन को छोड़ के बैठे हुए हैं। ठीक है, बिहार सरकार एक और वैकेंसी देने वाली है। ठीक है, और ज़्यादातर स्टूडेंट को ये लगता है कि उनका कट ऑफ क्लियर हो चुका है, अब किसी कारण वाइज उनका रिजल्ट नहीं आएगा। तो अब इस चीज़ का मतलब इस चीज़ का शिकार बिहार पुलिस स्टूडेंट खुद होंगे या इसकी जिम्मेवारी वो कमीशन को सौंपेंगे या फिर खुद में खोट करेंगे कि मैंने ही कुछ ना कुछ किया होगा, इसके कारण रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसका एक सबसे बड़ा सोल्यूशन ये था कि बिहार पुलिस जो ऑफिशियल मतलब है CSBC, उनको क्या करना चाहिए कि एक आंसर की ज़रूर जारी करना चाहिए। और उसके अलावा आंसर की के बाद भी एक जैसे कि कोई भी स्टूडेंट जैसे OMR में गलती करते हैं तो उनको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि उनका रिजल्ट अगर नहीं आया है तो OMR की वजह से नहीं आया है या फिर उनका 1 नंबर कम है या 2 नंबर कम है। इससे स्टूडेंट के अंदर क्या होती है कि मोटिवेशन जगती है कि चलो 1 नंबर कम है तो नेक्स्ट बार हम बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे और 1 ही नंबर की तो बात है, अगले बार 10 नंबर बढ़ा के लाएंगे। तो ये चीज़ कमी है बिहार पुलिस जो कमीशन है उसके अंदर, ये चीज़ कमी है। तो इस चीज़ को ज़रूर सुधार करना चाहिए, पर क्या कर सकते हैं, सिस्टम है, सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन इस बार बहुत कुछ चेंज हुआ है बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि इससे पिछले बार जितने भी वैकेंसी आई थी उसमें बहुत भर की धांधली हुई थी। बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, उनका भी रिजल्ट नहीं आ पाया था। जो कैटेगरी का फ़ायदा उठाए थे SC EBC जो भी है उनका रिजल्ट आ पाया था। तो इस बार वो सारा चीज़ इस बार नहीं हुआ है। लेकिन एक और कमी रह गई है बिहार पुलिस के लिए, वो है सबसे बड़ा आंसर की जो रिलीज़ नहीं कर रहे, वो उस चीज़ की कमी जो रह गई है। इसके अलावा सब कुछ बहुत वेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, और रिजल्ट जो डेट है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि रिजल्ट डेट के बारे में यूट्यूब पे या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे किसी तरह का कोई बातचीत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं, बहुत बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं इस चीज़ पे जो वीडियो बनाते हैं रेगुलर, उनका मानना है कि नेक्स्ट वीक में यानी मंडे को जब ऑफिस खुलेगा तो उसी वीक में वीक के एंड तक इसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट का रिजल्ट आना है या फिर जिनका नहीं, जाहिर सी बात है 1 ही लाख का रिजल्ट आएगा, 8 लाख का तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो नेक्स्ट वीक तक रिजल्ट ये आ जाएगा आपका। उसके बाद आप अपने फिजिकल के लिए 1 से 1.5 महीने का टाइम आपके पास मिलेगा। तो उसके अंदर ही आपको अपने फिजिकल को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होता है उसका जो मेन मेरिट यानी जो जॉब आपको मिलती है वो सिर्फ फिजिकल के बेसिस पे मिलती है, क्योंकि ये जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है रिटर्न का एग्ज़ाम। तो आपको फिजिकल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इसके लिए आपको 1 से 1.5 महीने मिलेंगे। तो मैंने एग्ज़ाम दिया है, मैं अपनी बात बता देता हूँ थोड़ा सा। तो मैंने जब उस टाइम एग्ज़ाम दिया था तब मैंने ऐसे मिलाया था कि मेरे 70 मार्क्स आ रहे, तो मेरा रिजल्ट बना था। और इस बार भी मैं मिला रहा हूँ तो मेरे 70 क्रॉस कर रहे हैं। तो इस बार भी देखने वाली बात रहेगी कि मेरा रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मेरा रिजल्ट अगर नहीं आएगा तो क्योंकि मेरा जो OMR है उसमें थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ था कि मैं जब उसको फिल कर रहा था ना अपने नाम को, तो उसमें एक सामने बेंच पे बैठा है, आप लोग जानते हैं बिहार पुलिस का एग्जाम जो होता है बेंच पे बैठ के होता है। ठीक है, तो उसमें एक बच्चा ने छींक किया था ना, तो मेरा डेस्क हिल गया था, उसके कारण मुझे OMR में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि तो मेरा पेन थोड़ा ऊपर तक चला गया था। तो इसके लिए मेरा एक रिग्रेट है मेरे मन में कि हो सकता है इसके वजह से मेरा रिजल्ट नहीं आया। तो अगर आंसर की बिहार पुलिस रिलीज करती तो बहुत मेहरबानी होती। हमारे जैसे जितने भी बच्चे जो OMR में रिजेक्ट होते हैं
या फिर कम नंबर से वो रिजेक्ट होते हैं, तो उनको पता तो चले एटलीस्ट कि हाँ उनका नंबर कम है या फिर जो उनसे गलती हो गई है उसके कारण वो रिजेक्ट हुए हैं। तो ये सब चीज़ बिहार पुलिस को अभी भी सुधारनी है, ठीक है। बाकी बहुत अच्छा कर रही है। और रिजल्ट की बात करें तो नेक्स्ट वीक में आपका रिजल्ट रहने वाला है, श्योर है, क्योंकि 3 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाती है और तीसरा महीना पुरने वाला है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये मुमकिन है कि नेक्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और जो भी स्टूडेंट अभी तैयारी को छोड़ चुके हैं, ठीक है, रिजल्ट तक तो वेट कर ही ले, क्योंकि आप 1 सप्ताह है, उसके बाद फिर से वो उनको लगना है, क्योंकि बिहार पुलिस की अगली वैकेंसी भी आने वाली है, क्योंकि जो विधानसभा का चुनाव होना है वो उसके लिए आप फिर से बिहार पुलिस जो करेगी वो वैकेंसी देगी आपको बहुत अच्छे से। 20,000 कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है। तो प्रिपरेशन करते रहे और नेक्स्ट टाइम भी धांधली नहीं होगी। तो अगर इस बार किसी तरह से आपका रह गया तो नेक्स्ट बार उसको क्रैक करें। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। जय हिंद। और वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और आप हमसे जुड़ जाए, पता तो चले आपको कि मेरा रिजल्ट आ रहा है कि नहीं।